नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज पर दिल्ली प्राइम। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। दिल्ली प्राइम में बात करेंगे लोकपाल पर छिड़ी जंग की। जी हां, एक बार फिर जंग तेज हो गई है, जबानी भी और हमलों की भी। लोकपाल पर बोला है आपके पुराने साथी ने हमला, तो वहीं केजरीवाल सरकार का कहना है कि इन हमलों की हमें नहीं है कोई परवाह, क्योंकि हम पहले भी प्रतिबद्ध थे, आगे भी रहेंगे और तारीख तय कर दी गई है जब विधानसभा में लोकपाल को पेश किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठा रहे हैं प्रशांत भूषण। लोकपाल को जोगपाल करार दे रहे हैं। वो जोगपाल, वो संज्ञा करार दे रहे हैं जो कभी केजरीवाल की जबान पर थी तत्कालीन यूपीए सरकार के लोकपाल के ड्राफ्ट को लेकर। लोकपाल या जोगपाल, ये पूछ रहे हैं प्रशांत भूषण। जी हां, जन लोकपाल का मुद्दा इस कदर गर्माता नजर आ रहा है कि आपके पुराने साथी ही सामने हैं और वार पलटवार के बीच तलवारें भी खिंचती नजर आ रही है। आपकी सरकार सोमवार को सदन में लोकपाल बिल पेश कर अपना वादा पूरा करने का दावा कर रही है, तो वहीं प्रशांत भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल के लोकपाल को जोगपाल करार दिया है। अन्ना के आंदोलन में जो जन लोकपाल बिल तैयार किया गया, क्या वाकई दिल्ली सरकार उसी लोकपाल को सदन में पेश करने जा रही है? केजरीवाल के लोकपाल को लेकर आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने जोगपाल कहकर इसे जनता से केजरीवाल का धोखा करार दिया है। प्रशांत भूषण के हमलों में यह साफ है कि उनका गुस्सा लोकपाल बिल से ज्यादा आप सरकार पर है। प्रशांत भूषण ने कहा कि अपनी सहूलियत के लिए ये लोकपाल बनाया गया है, क्योंकि इसको लेकर लोगों से सलाह नहीं ली गई। दिखावा था उनके माइंड में। हम लोगों ने तो पूरी मेहनत करके एक ऐसा लोकपाल बनाया जो कि बिल्कुल स्वतंत्र हो, उसमें पूरी शक्ति हो, जिसकी पूरी जवाबदेही भी हो। लेकिन अरविंद के मन में शुरू से ये था कि भाई ये सब तो हम सत्ता पाने के लिए करेंगे, एक बार सत्ता में आ गए उसके बाद फिर हमारी कोई जवाबदेही हम होने ही नहीं देंगे। प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल सत्ता के लिए ये सब कर रहे हैं। अरविंद जवाबदेही नहीं चाहते, उन्होंने देश और दिल्ली के लोगों के साथ धोखा किया है। और साथ ही प्रशांत भूषण ने केजरीवाल से इस्तीफा भी मांगा है। आज अरविंद के बारे में भी ये बात बिल्कुल साफ हो गई है, कोई जवाबदेही नहीं चाहता। उनके आज इतने 7 में से 2 मंत्री, एक तो फर्जी डिग्री के मामले में, दूसरा भ्रष्टाचार के मामले में हटाया गया। इतने सारे एमएलए जेल जा चुके हैं, इतने सारे एमएलए गुंडागिरी के केसों में पकड़े गए हैं, लेकिन ये कोई जवाबदेही नहीं चाहते। ये दिल्ली के लोगों के साथ, देश के लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा आज तक कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट एक्टिविस्ट, कोई भी मूवमेंट ने इतना बड़ा धोखा जो अरविंद ने किया है, वो आज तक दिल्ली वालों को, देश वालों को देखने को नहीं मिला। प्रशांत भूषण के आरोपों का जवाब देने आम आदमी पार्टी सामने आई तो मामला और उलझता दिखाई दिया। आप प्रवक्ता राघव चड्ढा ने प्रशांत भूषण को ही घेरे में लेकर उन्हें बीजेपी के इशारे पर काम करने वाला बताया और ये भी कहा कि प्रशांत भूषण अपने ही बनाए लोकपाल पर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रशांत भूषण जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली सरकार द्वारा पेश करे गए दिल्ली लोकपाल विधेयक 2015 पे कुछ सवाल खड़े करे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। ये प्रशांत भूषण जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रशांत भूषण जी और उनके परिवार के अरुण जेटली जी से जो संबंध हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो लॉयल्टी है, निष्ठा है, उन सब से आप सब पूरी तरीके से वाकिफ हैं। केजरीवाल सरकार के जन लोकपाल बिल पर प्रशांत भूषण की टिप्पणी पर कपिल मिश्रा ने पलटवार किया है। कपिल मिश्रा के मुताबिक कुछ लोग छोटी राजनीति कर रहे हैं और प्रशांत भूषण का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कपिल मिश्रा ने बीजेपी और कांग्रेस शासित राज्यों से अपील की है कि वो अपने यहाँ कम से कम दिल्ली सरकार का जन लोकपाल पारित करें।
जिन लोगों को इस ऐतिहासिक बिल का महत्व समझ में आ गया है और जिनको मालूम है कि अपने आप में ये व्यवस्था परिवर्तन की और एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है, वो सब साथ खड़े हैं। लेकिन कुछ लोगों को बहुत बड़े अवसर पर भी छोटी राजनीति करने का मौका मिल जाता है। तो आपको याद है 49 दिनों की सरकार में जब 40 भाजपा और कांग्रेस के विधायक जन लोकपाल को आने नहीं दे रहे थे, तब का क्या माहौल था। और आज वही लोग ऐसे बाहर खड़े हुए हैं जैसे उनको तो जन लोकपाल के अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं। मैं ये कहता हूँ भाजपा और कांग्रेस के वो सभी लोग अपने अपने राज्यों में जो कानून हमने बनाया है वो ही लागू करने की हिम्मत दिखा दें, ये चुनौती देता हूँ उनको। वार पलटवार के बीच लोकपाल उलझता नजर आ रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार इस लोकपाल बिल को 30 नवंबर को सदन में पेश करने जा रही है। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। तो सरकार का दावा है कि हम जरा भी राह से भटके नहीं हैं। जो जन लोकपाल को लेकर लड़ाई लड़ी गई थी वही जन लोकपाल पेश किया जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी से अलग अब स्वराज अभियान चला रहे प्रशांत भूषण ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार का नया लोकपाल उससे अलग है, जिसका मसौदा अन्ना हजारे की अगुवाई में भ्रष्टाचार निरोधक आंदोलन के दौरान तैयार किया गया था। प्रशांत भूषण ने दिल्ली सरकार के लोकपाल बिल को पूरी तरह से जन लोकपाल को लेकर किए वादों से अलग बताया है। प्रशांत ने कहा कि सरकारी विधेयक एक स्वतंत्र लोकपाल के सभी सिद्धांतों को ध्वस्त करता है और ये एक जोकपाल से बदतर है। आपको याद होगा कि यही शब्द आपने केंद्र की ओर से पारित लोकपाल विधेयक के लिए किया था। उन्होंने कहा कि इसे असफल होने के लिए तैयार किया गया है। प्रशांत के मुताबिक केजरीवाल का लोकपाल अन्ना के लोकपाल से हर मायने में अलग है। अगर प्रशांत के आरोपों पर नजर डालें तो केजरीवाल के लोकपाल में चयन समिति में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, सीएम, स्पीकर और विपक्ष के नेता शामिल हैं। यानी राजनीति से दूर नहीं रह पाएगा लोकपाल, और लोकपाल की नियुक्ति सत्ता में बैठी पार्टी की सहमति के बिना नहीं हो सकेगी। जबकि लोकपाल का वादा था कि इसे राजनीति से हटकर स्वतंत्र रखा जाएगा। लेकिन केजरीवाल के लोकपाल में 4 में से 3 चयन समिति के सदस्य राजनीति से जुड़े हैं। लोकपाल को हटाने के संदर्भ में आप सरकार का लोकपाल कहता है कि इसके लिए दिल्ली विधानसभा में 2/3 बहुमत से लोकपाल को हटाया जाएगा, जबकि वादा था कि सुप्रीम कोर्ट से गलत साबित होने पर ही लोकपाल को हटा सकते हैं। इसके अलावा लोकपाल की जांच के मुद्दे पर भी दोनों में मतभेद है। केजरीवाल का लोकपाल कहता है कि इसके अंतर्गत कोई जांच एजेंसी नहीं होगी, यानी जांच के लिए उसके पास कोई स्वतंत्र अधिकारी नहीं होंगे। सरकारी मशीनरी और अधिकारियों से जांच करानी होगी। जबकि जन लोकपाल आंदोलन में हमेशा जांच अधिकारियों को सरकारी तंत्र के कंट्रोल से दूर रखने की बात की गई। एक स्वतंत्र जांच एजेंसी को लोकपाल के अंदर लाने पर जोर रहा। लोकपाल के दायरे की बात करें तो दिल्ली सरकार के लोकपाल के मुताबिक दिल्ली में कहीं कोई भ्रष्टाचार हो तो उस पर लोकपाल कार्रवाई कर सकता है, चाहे कोई अफसर केंद्र के अंतर्गत ही काम क्यों न करता हो। जबकि वादे के मुताबिक जन लोकपाल में राज्य के अंतर्गत आने वाले अफसरों के भ्रष्टाचार को राज्य देखे और केंद्र का लोकपाल केंद्र के अफसरों के भ्रष्टाचार की जांच करे। जुर्माना और गलत शिकायत पर कार्रवाई भी अगर गलत शिकायत पर 1 साल की जेल होने की बात है। जबकि जन लोकपाल आंदोलन के दौरान इसका विरोध किया था, क्योंकि इससे शिकायतकर्ता निराश होंगे और कम शिकायतें आएंगी। और साथ ही उत्तराखंड के लोकपाल बिल में ये बात नहीं है। प्रशांत भूषण का आरोप है कि केजरीवाल इस लोकपाल को अन्ना का लोकपाल बताकर पेश कर रहे हैं, जबकि ये उस लोकपाल की मूल भावना से ही परे है। हालांकि केजरीवाल सरकार और आप की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि प्रशांत भूषण जनता को बीजेपी के इशारे पर गुमराह कर रहे हैं। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। तो लोकपाल पर जहां प्रशांत भूषण आपको घेर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस को भी इससे मौका मिल गया है केजरीवाल सरकार पर हमले बोलने का। पर विज्ञापन के, एडवर्टीजमेंट के, जल बोर्ड के, बिजली के आरोप लगे हुए हैं। वो लोकपाल उसका न्याय कर पाएगा क्या? तो लोकपाल की नियुक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है, और जब नियुक्ति महत्वपूर्ण है तो संविधान के अंदर जो बताया गया है, धाराएं दी गई हैं, और जिनको उस नियुक्ति में शामिल होना चाहिए वो अगर नियुक्ति में शामिल नहीं हुए और इनके लोकपाल ने न्याय नहीं किया तो जाहिर तौर पर संदेह जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री को खुद ही सोचना चाहिए कि जब वो ईमानदारी से नियुक्ति करना चाहते हैं तो उन सब लोगों को शामिल करें नियुक्ति में जिनका होना चाहिए। विचित्र बात तो ये है कि वो लोकपाल गया कहाँ?
इस देश में इतना बड़ा बवाल किया गया, एक श्री अन्ना हजारे साहब अनशन पे बैठे, आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, इतना उठाव पटक हुआ, उसके बाद फिर हुआ क्या उस लोकपाल का? संसद ने लोकपाल का विधेयक पारित किया, तो वो लोकपाल आज तक बना क्यों नहीं? उस लोकपाल का गठन क्यों नहीं हुआ? तो लोकपाल को जोगपाल कौन बना रहा है, इस पर भी करेंगे बात, लेकिन यहां रुक रहे हैं पहले एक ब्रेक के लिए।